हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। जिम से होके आ गई हूँ और आज बारी है रसोई साफ़ करने की। कृति भी आ चुकी है और मैं कृति का ही इंतज़ार कर रही थी रसोई साफ़ करने के लिए, क्योंकि मेरे अकेले के बस की बात तो ये थी ही नहीं। इतने सारे ये बॉक्स मैंने बना रखे हैं, तो इनको सार को खोलना, उनको साफ़ करना, फिर दोबारा से बर्तन लगाना तो मेरे अकेले की बस की बात नहीं होती, इसलिए मुझे सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत होती है। तो देखो ना, डब्बे जब मैं खोलती जा रही हूँ तो कुछ दालें हैं, कुछ पापड़ हैं, कुछ साबुदाना है, छोटी छोटी पन्नियों में उनमें रखा रह जाता है और पता भी नहीं चलता और उसमें रखा रह जाता है। देखो काला नमक का मुझे पैकेट मिला, बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं नया मंगवा रही थी, इनसे कह रही थी कि मेरा ख़त्म हो गया है, मुझे काला नमक ला के दो। तो देखो इसमें से आधा से भी ज़्यादा काला नमक है और मुझे मिल गया। कई बार हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे ही और फिर भूल जाते हैं रख के। और ये ना ग्रीन टी है, मैंने अपने लिए मंगवाई थी लेकिन मुझसे नहीं पी गई, बहुत कड़वी होती है, मैं नहीं पी सकती और इसलिए रखी की रखी रह गई है। और हर्षित के पापा मिठाई लेके आए हैं क्योंकि मम्मी के अनुसार इनका जन्मदिन अहोई अष्टमी वाले दिन होता है। हम डेट के हिसाब से करते हैं और मम्मी तिथि के हिसाब से करती हैं। तो हर्षित के पापा का जब जन्मदिन था तो वो घर नहीं थे, तो मम्मी ने उनके लिए मिठाई मंगाई। और मैं सोच रही थी कि धनिया खत्म हो गया है, बाजार से लाना पड़ेगा, लेकिन देखो ये थोड़ा थोड़ा धनिया मेरा डब्बों में रखा हुआ था और मेरा बढ़िया काम हो गया। अब इन्हें थोड़ी देर धूप में रख दूंगी और फिर पीस लूंगी। और दिवाली की सफाई में ना कई बार ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो हमें याद भी नहीं होती कहाँ रखी है। और मेरे घर के अंदर तो धूप नहीं आती है, लेकिन मेरे घर के बाहर सामने गाड़ी पे खूब अच्छी धूप आ जाती है, तो छत पे कौन जाए, आलस कर जाती हूँ, इसलिए अपनी गाड़ी पे ही जो धूप में सामान रखना होता है मैं यहीं रख देती हूँ। और लगभग सुबह के 11 बज रहे हैं। सबको पराठे चाय नाश्ता करा दिया है और मैंने कहा अब चल कृति अपन रसोई में चल रहे हैं और फटाफट रसोई साफ़ करते हैं। और रसोई साफ़ हो जाती है ना तो लगभग आधा काम ख़त्म हो जाता है और बहुत तसल्ली रहती है कि सबसे बड़ा काम हो गया। और शाम के लगभग 6:30 बज रहे हैं और रसोई साफ़ ऊपर की सब हो चुकी है, खिड़की दरवाजे सब हो चुके हैं। अब स्लैब साफ़ करूँगी और नीचे के थोड़ी टाइलें साफ़ करूँगी। और पता है कल इतना साफ़ सफाई करी ना, ब्लॉग आज जा रहा है क्योंकि मेरी सुबह से तबीयत ही ख़राब थी। कल सारा दिन पानी में लगी रही तो मुझे जुकाम, थोड़ी सी अरारत सब हो गई थी। सुबह तो उठा भी नहीं जा रहा था मुझसे, लेकिन नहीं, मैंने कहा ब्लॉग तो डालना ही है। तो आज बस मेरे आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मुझे जुकाम बहुत ज़बरदस्त हुआ पड़ा है। शाम के 6 बज चुके हैं और अभी तक रसोई साफ नहीं हुई है। ऊपर का सब पोर्शन साफ हो गया है, नीट एंड क्लीन हो गया है और बस लास्ट है ये स्लैब साफ करी, टाइलें साफ करी, अभी ये ट्रॉली रह गई है। थोड़ा सा 1 घंटे का काम बाकी है और तब जाके मेरी रसोई साफ होगी। रसोई साफ हो गई ना तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया, दिवाली की आधी सफाई हो गई अगर रसोई साफ हो गई। इसका ही बहुत बड़ा झमेला रहता है। चलो मैं फटाफट कर लेती हूँ। और ड्राइंग रूम के पर्दे, सोफे के कवर, साथ साथ मैंने मशीन लगाई हुई है, साथ साथ वो भी धुल रहे हैं। और आज ड्राइंग रूम, लॉबी, रसोई, पंखे, आज लगभग अधिकतर दिवाली की सफाई हो चुकी है। जो बची है वो धीरे धीरे करते रहेंगे क्योंकि आज कृति भी थी, हर्षित के पापा भी थे, तो सबने मिलके सारा काम समेट लिया है। खाना आज हमारा बाहर से आया, आज घर में नहीं बनाया। मैंने कहा चलो आज का दिन तो काम कर रहे हैं तो खाना बाहर से बनता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है अगर एक दिन एक टाइम बाहर से खा लेंगे तो आज हमने लंच बाहर से किया है। खाना घर जोमेटो से मंगवाया और वो खाया, वो भी मम्मी ने खिलाया है। मम्मी ने कहा मैं काम तो नहीं करवा सकती लेकिन तुम्हें खाना जरूर खिला सकती हूँ, तो मम्मी का बहुत बड़ा थैंक्स। चलो अब ये वाली ट्रॉली जरा बाहर निकाल दो तो ये टाइलें भी साफ कर दो फटाफट। है
करना। कल नहीं, अभी छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो नहीं, हो जाए, लगे हुए हैं तो काम हो जाएगा, फिर कल आलस आ जाएगा। ये ट्रॉली थोड़ी सी बाहर निकाल दो, मैं टाइलें सारी साफ कर दूँ। चलो रसोई साफ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आज मैं नहाई भी नहीं हूँ, सुबह से हम रसोई में लगे। चलो एक आपको दर्शन कराती हूँ मेरी किचन के। ये इसमें ना मुझे डर लग रहा है इसको साफ करने में, क्योंकि करंट आने का डर लगता है मुझे। स्विचों को मैं हाथ नहीं लगाती, और ये भी कहते हैं कि इसमें करंट आने का डर रहता है, इसलिए इससे दूर रहना। तो मैंने भैया उसको नहीं छेड़ा। हाँ, इसको थोड़ा बहुत साफ करने की कोशिश करती है। और कोई ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं है, लेकिन हाँ ये काम कर जाता है। और टाइलों पे बस लगा देती हूँ और 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, टाइलें मेरी बिल्कुल साफ हो जाती हैं। और एक ऐसा बड़ा सा जूना ले लो, ऐसा हाथ से हैंडल वाला ना, इससे बहुत बढ़िया सफाई हो जाती है। थक गई हूँ, थकावट हो गई है, लेकिन करके ही सोऊंगी। और कृति ने भी बहुत काम करवा दिया, वो कोचिंग चली गई है, वो अपना पढ़ने गई है, उसका पढ़ना नहीं टाल सकती थी। आ जाएगी, थोड़ा बहुत फिर से कराऊंगी काम, तब तक मैं कर लेती हूँ। यहाँ ना मैं डस्टबिन रखती हूँ, और साथ में पन्नी जो एक्स्ट्रा आती है बाहर से, वो मैं यहाँ टांग देती हूँ। ये मैंने हैंडल लगवा रखी है, और जब कभी कूड़ा डालना होता है तो इसमें से पन्नी निकालती हूँ और कूड़ा डालती हूँ और डस्टबिन में डाल देती हूँ। चलो सफाई कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ट्रॉली भी साफ हो गई है, टाइलें भी साफ हो गई हैं, और कृति भी कोचिंग से आ गई है। फटाफट किचन लगा लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो आज रात के 8:30 बज रहे हैं, और अभी अभी रसोई लगभग सेट करके आई हूँ। कुछ बर्तन मांजे थे, उसको सूखने के लिए रखे हैं, और कांच के बर्तन मैंने सब मांज धो के अलमारी में लगा दिए। सब डब्बे, सब खाने, सब रसोई धो धा के, टाइलें धो के, सब चमचमा दी है। और आज बहुत काम किया, बहुत थक गए। सारे आज सोफे के कवर भी धो दिए, और पर्दे धोए, और पंखे साफ करे। पूरा घर आज अस्त व्यस्त हो गया। और अब कल लगाऊंगी पर्दे। इसके पता है, धोते समय ना मेरे लॉबी के पर्दों में ना जो छल्ले होते हैं वो अधिकतर टूट जाते हैं। कितनी भी कोशिश करूं मैं, उसको बांध के भी मैंने मशीन में डाल के धोने की कोशिश करी, और बाहर लटका के भी धोए हैं, लेकिन फिर भी वो टूट ही जाते हैं। अब कल बाजार जाऊंगी, पर्दों के छल्ले लेके आऊंगी, और नए छल्ले लगा के फिर टांगूंगी, तब दिवाली पे साफ सुथरे टंग पाएंगे। मेरा हर साल यही होता है, अगर पर्दे धोती हूँ तो उसके छल्ले टूट ही जाते हैं। अगर आपके पास कोई उपाय हो छल्लों को टूटने से बचाने के लिए, तो प्लीज़ मुझे बताना। तो चलो अब देखती हूँ क्या खाएंगे ये लोग, कुछ बनाती हूँ या बाजार से मंगाती हूँ, देखती हूँ। तो अब थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी अब, और अपना ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।